हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने एमीन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो मेथड्स अपने डिस्कस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। वो आप लोगों ने अपने आप पढ़ना है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत से टॉपिक पढ़ लिए, जैसे एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसमें आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। कौन सा? एक तो सोलिबिलिटी और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो आप अपने आप बुक से पढ़ोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं दिया हुआ उसके अंदर, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो एमीन है, जैसे कि अपने स्टार्टिंग में इसका चार्ट बनाते हैं, लिस्ट आउट करते हैं इसको कि अपने कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी बेसिसिटी, क्षारीयता। सेकंड होगी रिएक्शन विद, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि ये नंबर ऑफ रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा है, अपने को बोर्ड यहाँ पर चाहिए साथ में, ठीक है। सेकंड होगी रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन होगी एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। फोर्थ रिएक्शन होगी एसाइलेशन, एसिलीकरण, या इसका दूसरा नेम क्या होता है? एसिटिलीकरण। फिफ्थ रिएक्शन होगी अपनी बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। सिक्स्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन। सेवंथ रिएक्शन होगी, नेम रिएक्शन है एक, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एट्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन विद HNO2, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। उसके बाद में नाइन्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन विद NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये इसका नेम होता है अलग से, ये एक टाइप का रीजेंट है, अभिकर्मक बोलते हैं इसको, और इसका नाम होता है टिल्डेन रीजेंट, ओके। उसके बाद 10th रिएक्शन अपने देखेंगे और वो है रिएक्शन विद फॉस्जीन, COCl2, फॉस्जीन नाम होता है इसका, क्या होता है? फॉस्जीन। और 11th रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे और वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इतने टाइप की रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो मैं आपको अभी नहीं करा रहा, इसको स्किप करते हैं। ये है बेसिसिटी, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, अपने अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिसिटी डिस्कस करेंगे और एमीन के क्या करेंगे? बेसिसिटी डिस्कस करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी एक बार इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, अपने नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं और बाद में जब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी तो इन चारों टॉपिक को अपने एक साथ ही करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। तो इसमें देखिए अपने क्या करेंगे कि अपने मेटल के साथ जो रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट होगा वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। कैसे? जैसे मैंने लिया C2H5NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं जब अपने Ag के साथ C2H5NH2 इसकी रिएक्शन कराते हैं Ag के साथ, तो यहाँ पर जो C2H5 है इसके अपने को 2 मोल यूज करने हैं।
कितने मोल यूज करने हैं, 2 मोल यूज करने हैं। और यहाँ पर जो N है इसमें आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, Hg के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा, उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, और उपसहसंयोजक बंध बनाकर जो यौगिक बनेगा वो भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक होगा। कैसे बनेगा, देखो C2H5NH और H, ये अपनों ने वैसे का वैसा लिख लिया। कोई कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने इसमें, आपने सिर्फ क्या करना है कि नाइट्रोजन और Ag के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। नाइट्रोजन और Ag के बीच में कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर इसका जो लोन पेयर था वो Ag को मिल जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Ag को। तो इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, इसका ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं या ये जो कंपाउंड अभी फॉर्मेशन करेंगे अपने, इसका पूरा चैप्टर है, इसका 9th चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, उसके बाद अपने कितने मोल यूज किए हैं, 1। दूसरा मोल भी क्या करेगा कि दूसरे मोल का भी जो नाइट्रोजन है NH2 और C2H5 वो भी क्या करेगा, नाइट्रोजन Ag के साथ में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक बन गया। सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, सिंपल सी है रिएक्शन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन करते हैं अपने, और ये है एल्काइलेशन। ये कहता है कि जब मैं RNH2 यूज करता हूँ, 1 डिग्री एमीन है, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। तो इसकी रिएक्शन अगर अपने RI के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, -HI हो जाएगा। यहाँ से H और ये I क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNHR, मतलब 2 डिग्री एमीन। ये क्या था, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और H और I क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा सॉरी 2 डिग्री एमीन। अगर मैं 2 डिग्री एमीन की फिर से RI से रिएक्शन कराता हूँ तो -HI हो जाता है। ये H और ये I हट जाएगा, और इस N पर जहाँ से H हटाएंगे वहाँ पर अपने क्या लगा देंगे, R। ये अपना प्रोडक्ट बना 3 डिग्री एमीन। ओके, और अगर अपने मैं 3 डिग्री एमीन की फिर से RI के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ तो यहाँ पर एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, मतलब चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। कैसे बनता है, देखो N पर कितने R ऐड करने हैं अपना को, 4, और जब इसके ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन 4 हो जाते हैं तो N पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर I जो है वो क्या रह जाता है, नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये एल्काइलेशन हो गया, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर एमीन में एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप ऐड हुए, यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप ऐड हो गए, 3 एल्किल ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं तो इसका नेम क्या होता है, इस रिएक्शन का नेम होता है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन देखते हैं अपने, और वो है कौन सी, एसाइलेशन, एसिलीकरण। जहाँ पर आपको पता है कि एसिलीकरण या एसाइलेशन ये जो वर्ड आता है तो इसमें अपने रिएक्शन कराते हैं या तो RCOCl के साथ, एल्किनोइल क्लोराइड के साथ, या CH3COCl के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो RNH2 ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन की जब मैं ClCOR के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ClCOR के साथ रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन। ओके,
पिरिडीन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है और यहाँ से H और Cl क्या हो जाता है, हट जाता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNHCOR। ये जो NH देखो यहाँ से एक H हटा, क्या बच गया NH, और ये Cl बाहर निकल गया, इधर क्या है COR। इसको आप ऐसे कैसा ऐड करके रख दोगे, जब आप NH और CO बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये कोई जो भी कंपाउंड बनेगा वो होगा एमाइड कंपाउंड। कौन सा होगा, ये जो NH और CO के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है एमाइड। क्या होता है, एमाइड। ठीक है, अब ये तो 1 डिग्री अमीन था। अब अगर अपने ये करें कि भाई 2 डिग्री अमीन जो है RNH और R वो ClCOR के साथ कैसे फॉर्मेशन करेगा, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये H और ये Cl क्या हो जाएगा, H और Cl रिमूव हो जाएगा, RN इधर भी क्या है R, इधर क्या है COR। तो ये जो भी एमाइड का कोई कंपाउंड बनेगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर अब इसमें सबसे खास बात क्या है, इस रिएक्शन को थोड़ा अलग से कराते हैं कि अगर आप लोगों ने N R और R 3 डिग्री अमीन लिया है, उसकी जब मैं ClCOR के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब आपने याद क्या रखना है, ऐसा कोई अलग से जो अगर आपका प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट नहीं बने वो बात याद रखनी है। यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था वो रिमूव हुआ HCl की फॉर्म में, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था वो रिमूव हुआ किसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। मतलब क्या, 3 डिग्री अमीन जो है उसकी एसाइलेशन जो रिएक्शन है, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण इसका नाम होता है। तो 3 डिग्री अमीन क्या तो रिएक्ट नहीं करता। रीजन क्या होता है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन के पास 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहीं पे रिएक्शन होती है और कोई प्रोडक्ट बनता है, NH और CO बॉन्ड उसके अंदर मिलता है अपने को, और ये एक एमाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो 3 डिग्री अमीन क्या होगा, 3 डिग्री अमीन का एसाइलेशन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद अपने नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं और वो रिएक्शन है बेंजोइलेशन। तो ये एक बार मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो कैसे होगी। जैसे आप लोगों ने अभी रिएक्शन किए है ना, जो एसाइलेशन रिएक्शन है वैसी की वैसी रिएक्शन होगी, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कैसे रिएक्शन करेंगे। बट वहाँ पर तो कराई थी आपने RCOCl के साथ, या यहाँ पर R की जगह अपने क्या ले सकते हैं, CH3COCl के साथ। तो अपने बेंजोइलेशन कराएंगे C6H5COCl के साथ। तो किसके साथ कराएंगे, ये रिएक्शन नंबर है 5th रिएक्शन कराने जा रहा हूँ मैं COCl के साथ। ये एसिटिल क्लोराइड होता है, ये बेंजोइल क्लोराइड होता है। इसका नेम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड होता है ये। इसकी रिएक्शन जब मैं RNH2 से कराता हूँ, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, -H, एक H और एक Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CONH और R। तो देखो इधर देखो, यहाँ पर जब 1 डिग्री अमीन ने RCOCl के साथ रिएक्शन की थी तो NHCO एक साइड R दूसरी साइड भी R। यहाँ पर क्या, NHCO एक साइड तो एल्किल ग्रुप, दूसरी साइड कौन सा, फेनिल ग्रुप या बेंजीन रिंग अपने बोल सकते हैं इसको। तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम चलती है। फ़र्क कहाँ है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, और वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो आपने R लिया है, यहाँ पे भी R लिया है, और यहाँ पर अपने क्या ले लेंगे, AR या C6H5 ग्रुप ले लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट सेम होंगे। इसमें भी क्या होता है, बेंजोइलेशन में 3 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अमीन जो होता है उसके जो नाइट्रोजन होता है उस पर हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो वो ये रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये अपनी 5 रिएक्शन होगी कंप्लीट। उसके बाद अपने देखते हैं 6th रिएक्शन, और 6th रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद CS2।
अब ये जो 6th रिएक्शन है इसका एक अलग से नेम होता है, पहले रिएक्शन कराते हैं अपने, फिर इसका जो नेम रिएक्शन है वो बताता हूँ मैं आपको। इसका जो नेम है अलग से वो क्या है और रिएक्शन किस टाइप से होती है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, देखो रिएक्शन नंबर 6 नंबर रिएक्शन कराने जा रहे हैं अपने। तो CH3CH2NH2 एथिल एमीन अपनों ने यूज किया है और रिएक्शन कराएंगे अपने CS2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CH2NCS डबल बॉन्ड S और H। देखो क्या किया आप लोगों ने, सॉरी N यहाँ पर आप H लगा सकते हो। देखो CH3CH2NH2 था, आपने क्या करना है CS2 को इस NH2 पर ऐड करना है। तो NH देखो ये रहा, ये NH2 था, N के साथ किसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, C ने, और CS2 इसके साथ लगा हुआ है और ये H वापस वैसा का वैसा। मतलब अपनों ने यहाँ से ना तो कुछ कोई भी एटम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया है और ना ही इसको क्या किया है, आउट किया है। मतलब अपनों ने यहाँ से ना तो कोई रिमूव किया है एटम और ना इसमें ऐड किया है, बस थोड़ा सा ही काम किया, छोटा सा। CS2 जो है उसको N और H के बीच में आप लोगों ने ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। अब ये जो अपना प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं HgCl2 के साथ। किसके साथ कराता हूँ, HgCl2 के साथ। जब अपने इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ से एक H और एक ये H, ये मिलकर और ये Cl मिलकर 2HCl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा अपना HgS। Hg ये क्या हो जाएगा, S अलग हो जाएगा और बचा हुआ क्या प्रोडक्ट है उसको ऐसे CH3CH2N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये अपना प्रोडक्ट बन गया और इसका नेम होता है एथिल थायो और CN आइसोसाइनेट। NC जो होता है वो आइसोसाइनाइड होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथिल थायो किसके लिए यूज हुआ है, S के लिए, और एथिल ये रहा थायो और NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है तो अपने इसका नेम क्या लिखते हैं, आइसोसाइनेट। तो ये क्या प्रोडक्ट बना, एथिल थायो आइसोसाइनेट। अब ये रिएक्शन तो होगी यहाँ पर कंप्लीट, बट इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि ये जो एथिल थायो आइसोसाइनेट बना है इसकी जो स्मेल होती है ना वो सरसों के तेल की तरह होती है। किसकी जैसे, सरसों के तेल के जैसी। तो इस मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है इसकी। तो इस रिएक्शन का एक नेम और है, अलग से नेम है, वो याद रखना है आप लोगों ने। तो ये नेम क्या है इसका, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। ये इसका अलग से नेम है, नेम रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने, क्यों, क्योंकि ये जो एथिल थायो आइसोसाइनेट होता है इसकी स्मेल बिल्कुल किसके जैसी होती है, सरसों के तेल की जैसी। तो इसका अलग से नेम क्या है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और ये है क्या, एथिल थायो आइसोसाइनेट। अब अपने नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद कार्बिल एमीन, 7th रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये आपने पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी फिनोल में, अगर आपको याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, राइमर्टिमान फॉर्मुलेशन और राइमर्टिमान कार्बोक्सिलेशन। राइमर्टिमान फॉर्मुलीकरण और राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण आपने अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसके जैसी है, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, एक रिएक्टेंट चेंज कर लेते हैं अपने, जैसे CH3NH2 ये अपना प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, अभिकारक है। इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं CHCl3 के साथ प्लस 3KOH के साथ। तो ये जो क्लोरोफॉर्म और 3KOH आपने जहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर फिनोल था, फिनोल क्लोरोफॉर्म और 3KOH, ये रिएक्शन पढ़ी थी आपने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। रिएक्शन का नेम
नेम बता देता हूँ मैं, राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण, राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन है ये। ओके, तो ये है मेथिलएमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH। ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर CH3NC बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। और क्या बनता है यहाँ पर 3KCl और क्या बनता है 3H2O। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है अलग से। ये है कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसमें आपने ये भी बात याद रखनी है, ये तो है 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन है उनका टेस्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड रिएक्शन है। तो देखो, अगर 2 डिग्री और या क्या लें 3 डिग्री एमीन जो लेते हैं वो कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ कौन सी रिएक्शन करता है, कौन सी एमीन? सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट क्या बनाता है? प्रोडक्ट होता है मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये किसके जैसी है? जैसे आपको प्रोडक्ट सेम मिले या उस पहले आपने जो रिएक्शन अगर पढ़ ली है उस जैसी रिएक्शन फिर से अगर आपको मिल रही है तो आपको वो याद आनी चाहिए कि उन्होंने वो कहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन करते हैं अपने 8th रिएक्शन और वो है HNO2 के साथ। HNO2 का नेम होता है नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है और रिएक्शन भी अलग अलग टाइप से होती है। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। जैसे HNO2, यहाँ पर मैंने लिया CH3NH2 प्लस HNO2। HNO2 का नेम होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा देखो, एक तो H2 और O ये बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3OH प्लस में N2 प्लस में H2O, ये अपना प्रोडक्ट बनता है। तो H2O एक तो बाहर निकल गया, ये O एक H मिलकर क्या बना लेगा OH और N, और N2 के किसकी फॉर्म में हो गया यहाँ से बाहर, कि जब 1 डिग्री एमीन जो होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके कोई भी अल्कोहल टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। ओके, ये तो था 1 डिग्री। और अब बात करते हैं अपने 2 डिग्री एमीन की। जैसे CH3NH, CH3 की अगर अपने रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ तो क्या बनता है, यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, ये H और ये क्या O। तो पहले क्या करते हैं अपने H2O रिमूव करते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है N, इधर क्या है NO, तो CH3N, CH3 और NO, इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर अपने 3 डिग्री एमीन लें, ये है 2 डिग्री एमीन, और अगर अपने 3 डिग्री एमीन लेते हैं CH3N, CH3 और CH3, अब अगर अपने HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो भी और अलग टाइप का हो जाएगा। और वो कैसे बनेगा देखो, यहाँ से ये जो H है वो इसके पास आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ इकट्ठा। CH3 कितने हैं 3, NH और NO2, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है। ये ध्यान रखना आपने। 1 डिग्री एमीन जो होता है वो तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, और 2 डिग्री एमीन जो होता है वो इसका अपने नेम लिखते हैं ये जो है इसका नेम N नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन, इसका नेम क्या है N नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन। और जो 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट। क्या बनेगा ट्राई एथिल
ये अमोनियम फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पर N जो है उसके 3 इधर और एक H जुड़ गया, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, अमोनियम। और NO2 क्या होता है, नाइट्राइट। उसके बाद बात करते हैं अपने NOCl की, HNO2 होगी। और उसके बाद 9th रिएक्शन की बात करते हैं NOCl। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, NH2 प्लस NOCl, इसका नेम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और ये जो है एक टाइप का रिएक्टेंट है और इसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। क्या नेम है, टिल्डेन अभिकर्मक। ये रिएक्शन आपने 10th चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में डिस्कस की हुई है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, N2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl प्लस में N2 प्लस में H2O। ठीक है, ये क्या बना, RCl या एल्किल क्लोराइड, या ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, मैथिल क्लोराइड, इसका ओरिजिनल नेम है। उसके बाद बात करते हैं अपने COCl2 की। ये होता है फोस्जीन। COCl2 का नेम होता है फोस्जीन। और ये देखते हैं कि 1 डिग्री और इसमें क्या है कि COCl2 जो है इसमें भी आपको याद रखना है कि सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिएक्ट करते हैं, 3 डिग्री की रिएक्शन नहीं होती। तो देखो CO 10th रिएक्शन है अपनी, रिएक्शन विद COCl2 फोस्जीन। तो जैसे मैंने लिया CH3 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन जब मैं COCl2 ही लिखा है, इसके मेरे को 2 मोल यूज करने हैं। कितने मोल यूज करने हैं, 2 मोल NH2 और CH2 CH3 रिएक्शन कराते हैं अपने। यहाँ से एक H और एक Cl, यहाँ से एक H और एक Cl माइनस 2HCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, C2H5, इधर क्या बचा NH, ये क्या है CO, फिर ये क्या है NH और ये क्या है C2H5। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये क्या होता है अगर आपको पता है तो, NH2CONH2, ये फॉर्मूला है यूरिया का। किसका फॉर्मूला है, यूरिया, जो कि पेस्टिसाइड यूज करते हो आप लोग खेतों में। तो इसका नेम क्या है, डाई एथिल यूरिया। तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है अपना, डाई एथिल यूरिया। कब बनता है, जब अपने 1 डिग्री एमीन यूज करते हैं तो। ओके, अगर मैं 2 डिग्री एमीन यूज करूं तो CH3, जैसे अपने लिख लेते हैं C2H5 लिखते हैं, C2H5 NH C2H5 प्लस में Cl C डबल बॉन्ड OCl, इसके भी कितने मोल यूज करने हैं अपने को, 2 मोल यूज करने हैं। ठीक है, तो NH C2H5 और इधर भी क्या है C2H5, प्रोडक्ट क्या बनेगा HCl, और ये H और ये Cl क्या हो जाएगा 2HCl की फॉर्म में रिमूव होगा। बाकी जो भी बचा हुआ उसको आप ऐड करके लिख दो। इधर क्या है C2H5 कितने 2, इधर क्या है N, यहाँ पर क्या है CO, फिर ये Cl हट गया, इधर भी क्या है N, और N के साथ में C2H5 कितनी बार लगे हैं, कितने हैं 2। तो ये क्या हो गया, ये था डाई एथिल यूरिया, ये भी तो यूरिया ही है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया 2 और 2 4 टेट्रा एथिल यूरिया। ठीक है, और जब आपको पता है कि भाई 3 डिग्री अपने अमीन लेते हैं तो उसमें ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एब्सेंट होता है, तो 3 डिग्री अमीन फोस्जीन के साथ रिएक्टर नहीं करता। अब देखो इससे पहले जो रिएक्शन आई थी ये वाली रिएक्शन एसाइलेशन, एसिलिकरण, बेंजोइलेशन, तो इसमें भी क्या हो रहा था, जहाँ पे Cl आ रहा है ना, आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे Cl अपने यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिएक्ट करते हैं, 3 डिग्री की रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 3 डिग्री जो अमीन होता है उसमें नाइट्रोजन पर क्या होता है, हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।